भारत रत्न अवार्ड याफ्ता और मुल्क के साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की आज है बरसी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम ने आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर हो सकती है बातचीत। पार्टी ने त्रिपुरा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। डिजिटल वर्किंग इकोनॉमिक ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में आज हो रही है शुरू। दूसरी तरफ नई दिल्ली में सत्यजीत रे की फिल्म पाथिर पंचाली के साथ शुरू होगा G20 फिल्म फेस्टिवल। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी। शिमला के समरबेल इलाके में शिव हावड़ी समेत कई मकामात पर हुई लैंडस्लाइडिंग। रियासत में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। आम लोगों के लिए आज से खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन का मशहूर अमृत उद्यान। 16 अगस्त से 17 सितंबर तक अवाम उठा सकते हैं इसका लुत्फ। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से। फातेह टीम का इतवार को फाइनल में स्पेन से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मुल्क के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं बरसी है। शुक्रगुजार कौम भारत रत्न अवार्ड याफ्ता अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश की है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को उनकी समाधि सदैव अटल पर खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उनकी समाधि सदैव अटल पर फूल चढ़ाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कई मरकजी वज़रा ने भी अटल जी को याद किया। एक बेबाक मुकर्रर रहे वाजपेयी जी ने भारतीय सियासत में अपनी शख्सियत और काम के अनमिट नक़ूश छोड़े, जिसने भारतीय सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इनमें अटल जी ने भारत को एटमी ताकत बनाना, कारगिल जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के साथ दीगर कई कामयाबियां शामिल हैं। भारतीय जनसंघ के बानियों में से एक
1968 से 1973 तक इसके सदर रहे। भारतीय जनता पार्टी के पहले सदर वाजपेयी की मकबूलियत का ये नतीजा था कि वो 4 दहाइयों तक भारतीय पार्लियामेंट के रुकन रहे। वो वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने 4 रियासतों में लोकसभा के 6 हलकों की नुमाइंदगी की। शायराना मिजाज रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र धर्म समेत कई खुतूत और रिसालों की इदारत भी की। वो बिलाखिर 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी याद में सदैव अटल के नाम से एक यादगारी मुकाम तामीर किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराजे अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ आवाम के साथ अटल जी को उनकी बरसी पर खराजे अकीदत पेश करता हूं। उनकी क़यादत में भारत ने बहुत तरक्की की। उन्होंने 21वीं सदी में हमारे मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी की आज दिल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक अहम मीटिंग होगी। मीटिंग में बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। मीटिंग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तबादला ख्याल हो सकता है। इन दोनों रियासतों में हाल ही में बीजेपी के मरकजी कायदीन के कई दौरे हुए हैं। बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रियासतों के इंचार्जों का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत है, जहां पार्टी इंतखाबात के बाद दोबारा इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को लेकर मुसलसल मुहिम चला रही है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने त्रिपुरा की बोक्सा नगर और धनपुरा असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने बोक्सा नगर से तफजुल हुसैन और धनपुर से बंधु देवनाथ को मैदान में उतारा है। बाएमहा से कौशिक चंद्रा धनपुर से और मेजान हसीनो नगर से उम्मीदवार होंगे और कौशिक चंदा को इस साल फरवरी में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक ने शिकस्त दी थी। धनपुर साबिक वजीर आला और CPI-M के पोल्ट ब्यूरो मेंबर मानिक सरकार का आबाई हल्का था, लेकिन उन्होंने असेंबली इंतखाब नहीं लड़ा था। 17 अगस्त को कागजाती नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ज़िमनी इंतखाब 5 सितंबर को होगा और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी की क़यादत में NDA मजबूत हो रही है और अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में मजीद सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी की क़यादत में दोबारा हुकूमत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी लेड जो NDA है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। 38 दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में NDA विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करें। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप और डिजिटल इकोनॉमी की वजारती मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा आज वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। G20 की भारत की सदारत में होने वाली मुशावरत के दौरान डिजिटल मालूमात, शहरियों को खदमात की फरहमी और डिजिटल मईशत में तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इन मीटिंगों के साथ साथ डिजिटल इनोवेशन अलायंस की मीटिंग 17 और 18 अगस्त को होगी। ये G20 के रुकन ममालिक और मदू ममालिक के इख्तरात को तस्लीम करने और उनकी हिमायत करने की कोशिश होगी। डिजिटल इकनॉमी वजारती इजलास के अख्ताम के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल मईशत के चैलेंजों और मौक़े से मुताल्लिक़ मुआहदों की तफसील दी जाएगी।
रेलवे, मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा जी 20 मीटिंगों के दौरान मौजूद होंगे। G20 फिल्म फेस्टिवल का आगाज सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली से होगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का मकसद सिनेमा के मैदान में G20 और मदु ममालिक के दरमियान मौजूद मुतहरिक और बाहमी ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना है। इस मेले का इफ्तिताह तजुर्बेकार अदाकार विक्टर बैनर्जी और G20 शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। फिल्म फेस्टिवल 16 अगस्त से 2 सितंबर तक नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद होगा। फिल्म फेस्टिवल में 16 बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हेयर, ब्राजील की एना एंटाइटल्ड, जापान की दी एरिस्टोक्रेट्स, मैक्सिको की मेज क्विट्स हार्ट और जुनूबी कोरिया की डिसीजन टू लीव शामिल हैं। और वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक यूथ 20 समिट का इनाकाद किया जाएगा। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद मंदुबिन की शिरकत मुतवक्के है। G20 ममालिक, मेहमान ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 150 मंदुबीन यूथ 20 के तयशुदा मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। इन मौज़ूआत में काम का मुस्तक़बिल, सनत 4.0, इख्तरा, 21वीं सदी की महारतें, क़याम अमन और मुफाहिमत, बग़ैर जंग वाले दौर का आगाज़, मौसमियाती तब्दीली और तबाही के ख़तरे में कमी शामिल हैं। वाराणसी में मुनक़िद होने वाला यूथ 20 समिट मुल्क भर में अब तक मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ अवामी शिरकत के प्रोग्रामों का इख्तिताम है। गौर खौस की सेशन यूथ 20 चौपाल और मरकजी यूथ 20 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है। और आइए अब बात करते हैं चंद्रयान के बारे में। इसरो ने आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे चंद्रयान 3 के मदार को कम करने के लिए एक और अमल शुरू किया है। इसके लिए बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क इस काम में मसरूफ है। दरअसल खलाई जहाज चांद के और भी करीब पहुंच गया है। इसरो ने इसे एक सर्कुलर मदार में रखा है। खलाई जहाज के इंजनों को 151 किलोमीटर चौड़े और 179 किलोमीटर तवील सर्कुलर मदार में ले जाने के लिए जहाज के ऑन बोर्ड इंजनों को रेट्रो फायर करके चांद के करीब ले जाया गया। इस वक्त ये गाड़ी चांद के गिर्द 174 किलोमीटर चौड़ी और 1437 किलोमीटर तवील मदार में घूम रही है। लेकिन आगे मश्क के बाद खलाई जहाज 100 किलोमीटर लंबे चौड़े चांद के दायरे में दाखिल हो जाएगा। इसरो का मकसद 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर की कुतुब जुनूबी पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। भारत चांद पर अपना पेलोड उतारने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। रूस का लूना 25 खलाई जहाज भी चांद की तरफ बढ़ रहा है और तवक्को है कि 21 अगस्त को कुतुब जुनूबी पर उतरेगा। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अगरचे थम गया है, लेकिन कुदरत का कहर बदस्तूर बरकरार है। शिमला के समरहिल इलाके में शिव हावड़ी में मिट्टी के तोदे से 3 और लाशें निकाली गईं। वहीं शहर के कृष्णा नगर इलाके में कल शाम मिट्टी के तोदे गिरने से 4 मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस वाक़े में 2 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 3 जख्मी हैं। इस हादसे में लापता अफराद की तलाश जारी है। शिव हावड़ी लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में भी लापता अफराद की तलाश का काम मुसलसल जारी है। कुछ अर्सा कबल शिमला में बनाया गया स्लॉटर हाउस भी कृष्णा नगर लैंडस्लाइड केस में शामिल है। कल देर रात शहर के संचोली दिल्ली बाईपास रोड पर मिट्टी के तोदे गिरने से निस्फ दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मानसून से मुतालिक वाक़यात में 56 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस साल मानसून के आगाज से अब तक रियासत में 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग लापता हैं। दूसरी जानिब जिले कांगड़ा के मंड इलाके में ब्यास के सैलाब में फंसे बच्चों और उनके अहले खाना को फिजाइया की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दरिया असना हिमाचल प्रदेश में मानसून की कम बारिश के बावजूद आम जिंदगी दरहम बरहम है। रियासत में 857 सड़कें, 4 कौमी शाहराहें, 4288 ट्रांसफार्मर और 899 पीने के पानी के प्रोजेक्ट ठप हैं। रियासत में मानसून की रफ्तार कम होने के बावजूद लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 16 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है। शिमला जिला इंतजामिया ने 17 अगस्त को भी जिले के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। दरिया असना महकमा मौसमियात ने आज रियासत में बाज़ मकामात पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल से रियासत में मानसून की सरगर्मियां में कमी आने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली में दरियाए जमुना की सतह फिर से बढ़ रही है। जमुना नदी आज सुबह खतरे के निशान को पार कर गई। गुज़िश्ता रात 10 बजे पुराने लोहे के पुल पर पानी की सतह 205.39 तक पहुंच गई। महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल के हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। सूरत हाल गुज़िश्ता माह की तरह संगीन होने का इम्कान नहीं है। हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। माजी में 10,000 क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा था। और अयोध्या में सरयू नदी के पानी की सतह एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस वक्त सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाइस नशीबी इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाइस सरयू के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। और राष्ट्रपति भवन का मशहूर अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। उद्यान उत्सव 2 का मकसद विजिटर्स को मौसम गर्मा के फूलों की नुमाइश करना है। इससे 16 अगस्त से 17 सितंबर तक लुत्फ उठाया जा सकता है। इससे पहले अमृत उद्यान को इस साल 29 जनवरी से 31 मार्च तक उद्यान उत्सव 1 के तहत खोला गया था, जिसे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। ये ख्याल किया जाता है कि चीड़ के पत्ते अक्सर जंगल की आग की वजह बन जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली संतोष सचदेवा ने इन पत्तों का इस्तेमाल करते हुए राखियां बनाई हैं, जिनकी मुकामी बाजारों में मांग हर साल बढ़ती ही जा रही है। आइए देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर की रहने वाली संतोष सचदेवा 1996 से आर्ट और क्राफ्ट का काम कर रही हैं। लोग चीड़ के पत्तों से उनकी बनाई हुई राखियां काफी पसंद कर रहे हैं। नैना आर्ट के नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उनकी तरफ से चलाया जा रहा है और लोग यहां से बनी नई मसनूआत को पसंद कर रहे हैं। संतोष सचदेवा का कहना है कि जब उन्होंने चीड़ के पत्तों से राखियां बनाने के बारे में सोचा तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन आज उन्हें कई जगह से चीड़ के पत्तों से राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। पाइन नीडल का आजकल हम राखियों का सीजन है तो राखियां बना रहे हैं और हमारी काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड है। मैंने ये राखियां शिमला में और मैंने जो है कांगड़ा निफ्ट में भी भेजी और कुछ अभी बना भी रही हूँ। तो इसके साथ भी मेरे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ये राखियां बना रही है। चीड़ के पत्तों से बनी राखियों में रेशम के धागे, कलावा और रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। संतोष के साथ इस काम में बहुत सी खवातीन भी शामिल हैं, जो घर में ये चीजें बनाकर अपना जरिया माश चला रही हैं। आजकल इन्होंने पाइन नीडल्स का काम किया हुआ है, जिससे आजकल हमने राखियां बनाई हैं, शीशे के कवर्स बनाए हैं, बास्केट बनाई हैं, टी कोस्टर बनाए हैं। ऐसे ये नए नए क्रिएटिव आर्ट करते रहते हैं और हमें भी सिखाते हैं और इनके इस आर्ट से बहुत सी लेडीज को फायदा हो रहा है, वो अपना रोजगार कर रही हैं। हैंड क्राफ्ट का काम करते हैं तो आजकल जैसे ये 4S डिपार्टमेंट में जाकर चील की पत्तियों को लाना, उसको बॉयल करना, ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सब कुछ अपने घर में ही बनाते हैं, तो हम काफी लेडीज इनके साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। यकीनन संतोष सचदेवा दूसरी खवातीन के लिए तहरीक का जरिया बन गई हैं।
इन्होंने न सिर्फ अपने विजन को शक्ल दी, बल्कि इन्होंने बहुत सी खवातीन को तरबियत देकर खुद इन्हिसार बनाने का काम भी किया है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब कुछ गैर मुल्की खबरें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया की एक ग्रैंड जूरी ने मुजरिम करार दिया है। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने 2020 के जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज को उलटने की कोशिश की थी। फिल्टन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फेनी वेल्स ने पीर को देर रात ट्रंप और उनके 18 साथियों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सदर बाइडन से मिली अपनी शिकस्त को पलटने की साजिश की थी। साबिक सदर ट्रंप पर जज वेलनेस ने जॉर्जिया की एंटी रैकेटिंग कानून के खिलाफ वर्जी के अलावा झूठी गवाही और एक सरकारी ओहदेदार के हलफ लेने के खिलाफ काम करने का इल्जाम आयद किया। वेलिस ने तमाम 19 मुल्जिमान पर रिको एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद की है। इन दिनों ट्रंप 2024 की सदारती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। और शुमाली कोरिया ने कहा है कि ट्रैविस किंग ने अमेरिकी फौज के अंदर गैर इंसानी सलूक और नस्ली इम्तियाज की वजह से शुमाली कोरिया में दाखिल होने का एतराफ़ किया है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी के CNN ने बताया कि प्यांग यांग की जानिब से इस वाक़े का ये पहला अवामी एतराफ़ है। अमरीकी फौजी ट्रैविस टी किंग 18 जुलाई को शुमाली कोरिया में दाखिल हुआ था। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि उनका ख्याल है कि किंग ने जानबूझकर सरहद पार किया था। सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा कि शुमाली कोरिया की तफ्तीशकार अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शुमाली कोरिया या किसी तीसरे मुल्क में रहने के इरादे से जानबूझकर और गैर कानूनी तौर पर सरहद को पार किया है। और ताजिकिस्तान में कल रात गए ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए। रिख्तर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़लियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि कल रात तकरीबन 2.56 पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ला 170 किलोमीटर की गहराई में मरकूज़ था। ज़लज़ले से अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। डोमिनिकन रिपब्लिक के दारुल हुकूमत के करीब एक धमाके में मरने वालों की तादाद तकरीबन 10 हो गई है। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक पीर के धमाके के मुतासरीन में एक 4 माह का बच्चा और 2 बालिग अफराद शामिल हैं। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक मुल्क के दारुल हुकूमत सेंटो डोमिंगो के मगरिब में वाक़े सान क्रिस्टोबल के कारोबारी मरकज़ में होने वाले धमाके में कम अज़ कम 59 अफराद जख्मी हुए हैं और 11 मुमकिना तौर पर लापता हैं। डोमिनिकन सदर ने कहा कि धमाके की वजह की तहकीकात जारी है। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में अगर कई अखबारात की बात की जाए तो ज़्यादातर अखबारात ने यौम आज़ादी की ख़बरों को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और राष्ट्रीय सहारा का अगर सबसे पहले जिक्र करें तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि हम जानते हैं, कि कल लाल किले पर तिरंगा फहराया था और उन्होंने ये भी कहा था कि सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हैं, मुल्क जदीदियत की तरफ गामज़न हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया कि 77वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसिल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां झंडा फहराया, वहीं अपने खिताब में उन्होंने ये बातें कहीं और कहा कि बदउनवानी, गुनबा परस्ती और खुशामद की पॉलिसी जैसे चैलेंजेस के खात्मे के लिए सबको ही अज़्म करना होगा। और नाज़रीन, इसी अखबार की अगली सुर्खी पर ये नज़र डाल लेते हैं। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 90 मिलियन से ज़ायद सेल्फी। जी हाँ, आपको जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, यौम आज़ादी के मौके पर इस मुहिम के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी थी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ये अपील की थी और इसमें तकरीबन 90 मिलियन से ज़्यादा सेल्फी लेकर अपलोड की गई हैं। ये एक बड़ी और खुशाइन बात है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा
हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी यौम आज़ादी की खबरों से अखबार की शुरुआत की है। लाल किले पर तिरंगा रैली में नजर आया अहले वतन का जोश व खरोश। यहाँ एक तिरंगा रैली भी निकाली गई थी जिसमें लोग बड़े जोश खरोश के साथ आगे आ रहे थे और बाकायदा आज़ादी के नारे भी लगाए जा रहे थे। और अब अगली खबर पर भी आइए नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। अगर यहाँ बात कश्मीर की जाए तो कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाई गई। लोगों की भारी शिरकत भी यहाँ पर महसूस की गई और लोग बेहद खुश नज़र आ रहे थे कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज़ादी हिंद में उर्दू ज़बान अदब का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उर्दू जो ज़बान है वो 77वें यौम आज़ादी के मौके पर भी ये बात कही गई है। और अगर उर्दू ज़बान की ही बात की जाए, अदब की बात की जाए, तो आपको हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे निजी इदारे थे जिन्होंने अपने ऑफिस में आज़ादी हिंद के मौके पर उन्होंने झंडा फहराया और अपने उर्दू अदब की बात की। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है यौम आज़ादी के मौके पर 1300 मुजरिमीन की सज़ा में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तर्ज़ अमल की बुनियाद पर 15 से 25 दिनों की सज़ा माफ़ कर दी गई है तिहाड़ जेल में। और ये भी नाज़रीन यौम आज़ादी के मौके पर यह खबर है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। विनेश फोगाट चोट की वजह से एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं और 23 सितंबर से चीन के शीजियांग सूबे की राजधानी हांगझू में ये गेम्स खेले जाएंगे, एशियन गेम्स। फिलहाल विनेश फोगाट इससे बाहर हो गई हैं चोट की वजह से। और अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। मिस्र के सदर और उर्दून के शाह का फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात बताई गई है। और आपको बताते चलें कि फ़लस्तीनी भाइयों को मुकम्मल ताउन समेत अमन और अमल की जो बहाली है उसकी कोशिशों को मुस्तहकम करने के लिए इस पर इत्तेफाक हुआ है और कई और दीगर ख़ास उमूर पर भी बातचीत की गई है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों की जानिब नज़र डाल लेते हैं। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज सिडनी में आमने सामने होंगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों पहली बार वीमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम करने की उम्मीद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जहां आखिरी 4 में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया है, वहीं इंग्लैंड ने अपनी कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी लाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले का फाइनल इतवार को सिडनी स्टेडियम में खेला जाएगा जहां जीतने वाली टीम का मुकाबला इस पे से होगा। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।